बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो आपको बताएं कि बागों के शहर में सूरज के जलवे, गर्मी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो आज जो है वो शहर लाहौर का मौसम जो है गर्म और खुश्की रहेगा। और जो है अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 25 के ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 36 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और अगर हम बात करें गर्मी की शिदत में इजाफे की, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरह गर्मी की शिदत में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बारिशों के इम्कान कोई नहीं है। इसी तरह मौसम गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासब की बात की तो वो जो है तकरीबन 60% है। हवा चलने की रफ्तार जो है तकरीबन 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल मौसम गर्मी की तरफ प्रॉपर गामजन है। इस गर्मी की शिदत में प्रॉपर इजाफा ही आने वाले दिनों में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 155 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं जब ट्रैवल करते हैं। अपनी सेहत का भी प्रायोरिटी बेसिस पर ख्याल रखें। प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मुलाज़ात रखें ताकि जो मनफी असरात है मौसम के तरजीही बुनियाद पर उससे महफूज रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और दुनिया भर में आज हेनरी डोनन की याद में रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जा रहा है। ये एक रज़ाकाराना तहरीक है जो इमदाद फराहम करने के लिए शुरू की गई। रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट को 3 बार नोबल इनाम से भी नवाजा गया। ये रिपोर्ट देखिए। रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे हेनरी डोनन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। नोबेल इनाम याफ्ता हेनरी डोनन 8 मई 1828 को पैदा हुए। वो रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के बानी हैं। 162 साल कबल बनाई गई ये तंजीम मुआशरे की फलाह और सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए काम जारी रखे हुए है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2026 का थीम मुतहिदा इंसानियत है। 1863 में 4 लोगों की बाहमी कोशिश से शुरू होने वाली तंजीम ने देखते ही देखते दुनिया भर में 190 से ज्यादा मराकिज कायम कर लिए। रेड क्रॉस का ये निशान तिब्बी इमदाद के मुतलाशी अफराद में नई रूह फूंक रहा है। रेड क्रॉस के तहत हजारों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अवाम को हमा वक्त इमरजेंसी, जचगी, नर्सरी और थैलेसीमिया के इलाज जैसी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रेड क्रॉस और हलाले अहमर की तहरीक इंसानियत, गैर जानबदारी, आज़ादी, इत्तेहाद और दुनिया भर में रज़ाकाराना खिदमत के असूलों पर मबनी है। बेलौस इंसानी खिदमत को सराहते हुए रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट को 3 बार नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। खबर दें कि पैरा फोर्स में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज के सख्त तरीन फैसले। मशकूक शोहरत वाले अफसरान को फौरी तौर पर उनके बुनियादी महकमों में वापस भेजने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम को तंग करने वाले और इदारे का नाम बदनाम करने वालों को अब रियायत नहीं मिलेगी। मरीम नवाज ने पैरा एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी। पंजाब हुकूमत का पीरा फोर्स में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। अवाम को बिला वजह तंग करने वाले पीरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का पीरा में काली भेड़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीरा फोर्स का चौथा इजलास। सख्त फैसले। 4000 एहलकारों की फौरी स्क्रूटनी और इंटेलिजेंस निज़ाम फाल करने की हिदायत। 30 जून तक तमाम पीरा एहलकारों के लिए बॉडी कैमरे पहनना लाजमी करार। मशकूक शोहरत वाले अफसरान को फौरी तौर पर उनके बुनियादी महकमों में वापस भेजने का हुक्म। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस पीरा के एहलकारों और अफसरान को 3 साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पीरा में एक का रिकॉर्ड खुलेगा। माजी देखा जाएगा। जो साफ है बेखौफ रहे, पर जो बेईमान है वो तैयार रहे। पीरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है जो एहलकार करप्शन या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में पकड़ा जाए उससे मिसाल बना दिया जाए। पीरा में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 1356 इंक्वायरियां लगी। 304 को सजाएं मिली और 7 एहलकारों को फारिग किया जा रहा है। पीरा के अंदरूनी इंटेलिजेंस और खुफिया इतला के निजाम को मजीद फाल किया जाए। पब्लिक सर्विस पर कोई समझौता नहीं किया जाए। इजलास में पीरा से कार्रवाइयों से मुत्तलिक और दीगर ऑपरेशनल ब्रीफिंग में बताया गया कि पीरा फोर्स सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है। पीरा फील्ड फॉर्मेशन की कुल नफरी 8000 है, जिसमें से 4711 नशिस्तें पुर हो चुकी हैं। पीरा भर्ती का अमल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकम्मल किया गया है। 1 जून से SDO पीरा की पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
सर्विस की ट्रेनिंग शुरू होगी। जून के आखिर तक मजमूई तौर पर 7,000 एहलकारों की भर्ती मुकम्मल कर ली जाएगी। 155 में से 133 इन्फोर्समेंट स्टेशन फाल हैं, बाकी जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जखीरा अंदोजी करने वाले 6,557 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 9,036 केनाल अराजी वागुजार कराई गई। वज़ीर आला की पॉलिसी के मुताबिक FIR के बजाय इस्लाह पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पीरा को मुकम्मल तौर पर रेगुलेटरी फोर्स बनाने और कलर कहार, मरी और कोटली सतिया में जदीद ट्रेनिंग अकेडमियाँ कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में ट्रैफिक जुर्माने कम, आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवरों के लिए नई कानून साजी खुशखबरी बन गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मोटर व्हीकल दूसरे तरमीम बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों और कैद की सजाओं में बड़ी नरमी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मोटर व्हीकल दूसरे तरमीमी बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि महंगाई के दौर में अवाम पर भारी जुर्मानों का बोझ डालना मुनासिब नहीं। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है, इसलिए ट्रैफिक जुर्मानों में नरमी जरूरी थी। नए कानून के तहत मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवरों और गरीब तबके को बड़ा रिलीफ दिया गया है। सख्त सजाओं और कैद की दफात खत्म या कम कर दी गई हैं। नए तरमीमी बिल के तहत बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर पहले 50,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना और कैद की सजा थी, जिसे कम करके सिर्फ 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। कैद की सजा खत्म कर दी गई है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर पहले 50,000 रुपए जुर्माना या 6 माह कैद की सजा मुकर्रर थी, ताहम अब सिर्फ 5,000 रुपए जुर्माना होगा। गलत सिमत में गाड़ी चलाने पर ऑर्डिनेंस में 6 माह कैद या 50,000 रुपए जुर्माने की दफात थी। नया बिल सिर्फ 5,000 रुपए जुर्माने की दफात रखता है। इसी तरह कम उम्र ड्राइवर के मामले में कैद खत्म करते हुए 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चलाने पर पहले 6 माह से 2 साल तक कैद और भारी जुर्माने थे, अब सिर्फ 5,000 रुपए जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग और पब्लिक सर्विस गाड़ियों की छतों पर मुसाफिर बिठाने पर भी कैद खत्म करते हुए जुर्माना 5,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद प्रोवेंशन मोटर व्हीकल 4th अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 भी मनसूख हो गया है, जबकि नई कानून साजी से लाखों शहरियों को बराह रास्त रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब दूसरे रोज़ भी कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली का अजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना था कि पीर को सिर्फ माल का हक पर अमूमी बहस होगी। इजलास में मुतअद्दिद मुसवदा कवानीन कसरत राय से मंजूर किए गए। हमसा खुर्शीद की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की सदारत में शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वाज़ेह किया कि सूबे भर में 3,000 डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। जो डॉक्टर कारकर्दगी ना दिखा सका उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा। जो असामियाँ साल से खाली थी उनको एक मरतबा एबॉलिश किया गया है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में अब हमने जो हाउस ने इसकी मंजूरी दी थी, हमने अब नई रूल्स और नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं। हमने मुस्तकिल असामियों के बजाय लमसम पैकेज पर और मार्केट सैलरी के मुताबिक अपने डॉक्टर्स और अपने लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया है। तो 2,500 से 3,000, 3,500 की ये जो फोर्स है ये हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं इस सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह ताला। KPIs में पता चलेगा कि 1 साल में इन डॉक्टर साहब की, इन कंसल्टेंट साहब की कारकर्दगी क्या है, क्या इन्होंने वो तमाम लवाजमात पूरे किए जो इन्होंने पूरे करने थे। अगर उन्होंने नहीं पूरे किए होंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होगा। ऐवान ने दहशतगर्द हमले में शहीद कैप्टन फराज इलियास को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। साहिवाल में 2 मसीही सैनिटरी वर्कर्स के साथ पेश आए वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने ऐलान किया कि पीर को इजलास खुसूसी तौर पर मार का हक के लिए होगा, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। इजलास ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीम बिल 2026 समेत मुतअद्दिद बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। साहिवाल में रात गए सीवरेज लाइनों की सफाई के दौरान 2 क्रिश्चियन सैनिटेशन वर्कर्स जाँ बहक हो गए। इस वाक़े को दबाने की कोशिश की और लाशों को मुनासिब कानूनी कार्रवाई, बाज़ाब्ता रिपोर्टिंग और अहले खाना को इत्तला दिए बगैर उनके आबाई असला मुंतकिल कर दिया। मंडे वाले दिन असम्बली की खसूसी नशिस्त होगी, जिसमें कोई रूटीन का बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मार्का हक पर आम बहस होगी। जी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि थैलेसीमिया के बिल में अब भी मुझे कमी नजर आती है। जो पंजाब असम्बली से मंजूर हो चुका है उसे मजीद बेहतर करेंगे। चाइल्ड मैरिज ब्यूरो बिल में बहुत से वसाइल अब भी मौजूद हैं। प्री मैरिज मेडिकल सर्टिफिकेट आना चाहिए। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर पंजाब असम्बली में सेमिनार से खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, थैलेसीमिया का शिकार बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए हमें कानून साजी मजीद बेहतर करनी है। वो काम जो हमारे ज़िम्मा है, हम बतौर सोसाइटी नाकाम हैं, काम ठीक नहीं कर पा रहे।
मुझे आई हैव टू एडमिट दैट सिंध का कानून मेरे कानून से बेहतर कानून है। जब मैंने नज़दीक से देखा तो उसकी इफादियत मुझसे बेहतर इफादियत है। अब कहाँ कहीं कोई कमी रह गई, और कहाँ ये मैंडेटरी नहीं हो सका कि जिसको बाय लॉ मुझे मैंडेटरी करना चाहिए। इस एक्ट में बड़ी चीज़ें आ गई, ठीक है, कहीं एडमिशन्स लेते वक्त ब्लड टेस्ट होने चाहिए, स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए, गुड इनफ, लेकिन बहुत सी चीज़ें रह भी गई, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। थैलेसीमिया सेमिनार से डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार ने भी खिताब किया। 5 बच्चों के साथ ये फाउंडेशन बनी गुजरांवाला में। गुजरांवाला के अलावा सारे जितने भी शहर बनते हैं मेरे मुल्क में, वहाँ से इन्होंने ये मोहब्बतें और ये एक ख़ास किस्म की एक सोच हासिल की। तकरीब के ख़त्म पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने शील्ड्स भी तकसीम की। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान के दिल लाहौर को नई जिंदगी देने की तैयारी मुकम्मल। अंदरून सर्कल रोड को सकाफती कॉरिडोर में बदलने का मंसूबा। उर्दू बाजार से स्टेशन तक सड़कें, बाजार, इमारतें नए अंदाज में बहाल होंगी। 7 अरब 51 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ने सब कुछ एक ही फ्रेम में समो दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। कदीम लाहौर को जदीद शहरी सहूलतों के साथ हम आहंग करने के लिए अंदरून सर्कुलर रोड की बहाली का बड़ा मंसूबा तैयार कर दिया गया। भाटी चौक से एक मोरिया पुल तक तारीखी राहदारी को सकाफती कॉरिडोर में तब्दील करने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। मंसूबे की एनिमेटेड वीडियो भी तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक मरकजी शाहराह की नई अलाइनमेंट तरतीब दी जाएगी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए महफूज यू टर्न्स भी तामीर किए जाएंगे। सर्कुलर गार्डन से मुल्हिका 2400 दुकानें मंसूबे से बराह रास्त मुस्तफीद होंगी। अंदरून सर्कुलर रोड की बहाली के मेगा प्रोजेक्ट पर 7 अरब 51 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की तजवीज दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।